पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 पीएम विकास विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स लेटेस्ट अपडेट। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना वर्तमान में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत के बजट के प्रस्तावना के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ कल्याण योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। यह घोषणा 17 सितंबर 2023 को की गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर की गई थी। हाल ही में घोषित होने वाली इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के साथ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के बारे में बहुत से लोग अज्ञात हैं। इस स्थिति में यदि आप भी इस योजना के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं, तो आपको आज इस लेख को पूरी तरह पढ़ना चाहिए। हम इस लेख में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी जानेंगे। चलिए आज की जानकारी शुरू करते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। वर्तमान में विश्वकर्मा समुदाय में लगभग 140 जातियां हैं। जातियों की संख्या अधिक या कम हो सकती है, और जो लोग विश्वकर्मा समुदाय से संपर्क में हैं, वे भारत के विभिन्न छोटे बड़े क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि यदि कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की सहायता आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के तहत ऋण लिया जा सकता है और अपना व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। इस योजना में वास्तुकार, सोनार, मूर्तिकारी, बढ़ई आदि जैसे 18 क्षेत्र शामिल हैं। और इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लाभ। पीएम विश्वकर्मा योजना। उन व्यक्तियों को विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लाभ का आवेदन करने वाले को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जो उस व्यक्ति के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र होगा। इस योजना के कारण देश की एक बड़ी जनसंख्या को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा, जिससे प्रशिक्षण लेने वाले नागरिक की वित्तीय स्थिति में काफी बदलाव आएगा और नागरिक की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस योजना के कारण रोजगार दर निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिसके कारण अनेकता धीरे धीरे कम होगी। एक सफल उद्योग स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी, जिनका लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। कौन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकता है? तालसाज, कलसाज, धोबी, नाई, नाव निर्माता, दर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, पत्थर तोड़ने वाला, खिलौने बनाने वाला, मूर्तिकारी, जूते बनाने वाला, उपकरण और हथौड़ा बनाने वाला, झाड़ू और चटाई बनाने वाला आदि। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए दस्तावेज। पीएम विकास। आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए योग्यता। केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले नागरिक ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए पात्र हैं। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन के आयु 18 वर्ष अधिक होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित क्रेडिट आधारित योजनाओं से ऋण 5 साल के भीतर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। योजना के लिए खुद को पंजीकृत करते समय व्यवसाय संबंधित जानकारी भरने के लिए आपसे कुछ काम होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल खोलना होगा। अब आपको पंजीकरण कैसे करना है का विकल्प दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से जानकारी दिखेगी कि आपका पंजीकरण कैसे होगा। पंजीकरण के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड सत्यापित करना होगा। इसके बाद आपको लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म जमा करने की आवश्यकता है।
अब आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब खुद को पंजीकृत करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लाभों का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। पंजीकरण से पहले आपको अपनी योग्यता की जांच जरूर करनी चाहिए और एक बार आधिकारिक वेबसाइट से पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में हमें बताएं।